मैं पंकज भूमिया अर्पित भूमिया फिल्म्स के प्रोग्राम रंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष एक ऐसी मेहमान उपस्थित हैं जिनके चर्चे गली गली में हैं। छोटी सी बालिका जिसका नाम है कनिष्का भारती, दिव्य बालिका कनिष्का भारती जी का हमारे प्रोग्राम रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। कनिष्का जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा छोटा भाई कणव, उसकी भी अध्यात्म में बहुत रुचि है और मेरी भी बाल्यकाल से अध्यात्म में रुचि रही है। मैं अभी 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। करनाल के पास हमारा गांव है, हम रहते हैं। कनिष्का जी, कब से आपकी रुचि राम कथा के गुणगान में हुई? जब मैं 9 साल की थी तब से मुझे लगा कि मैं राम जी के बारे में सभी को बताऊं। तभी से मेरी राम जी को जानने के बारे में रुचि रही है। सबसे पहले आपने ये अपने घर में बताया होगा। हाँ जी। माता जी को, पिताजी को, चाचा को, परिवार को, उनका क्या रिएक्शन रहा? क्या उनका वो था कि भी आपके बारे में, क्योंकि छोटी सी बच्ची राम के बारे में इतना बोलती है। माता पिता का अक्सर क्या होता है कि कैरियर ओरिएंटेड काम रहता है कि मैं बच्ची को ये कराऊंगा वो कराऊंगा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को कहा कि जब से मैंने रामायण देखी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सभी को राम जी के बारे में बताऊं। मेरे पिताजी ने कहा कि सभी को राम जी के बारे में पता है। मैंने कहा किसी को नहीं पता, और हुआ भी वही। हमने बहुतों से चर्चा की कि आप राम जी को जानते हैं, राम जी कौन है। सभी के अपने अपने उत्तर दिए सभी ने। तब मैंने सोचा, तब मेरे पिताजी ने कहा रामचरितमानस दिखाई। कहा देखो यह रामचरितमानस है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें 700-800 पेज है, तुम कैसे इसे याद करोगी। मैंने अपने पिताजी को कहा कि आप मुझे इसके बारे में बता रहे हैं, ये डरा रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो ये याद करनी है और सभी को राम जी के बारे में बताना है। तब मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, और फिर राम जी के बारे में मैंने जानती रही और प्रभु श्री राम की कथा कही। अभी आपने बताया कि आप पिताजी ने कहा कि राम जी के बारे में सब जानते हैं, फिर आपने कहा कि कोई भी राम जी के बारे में नहीं जानता, ऐसा क्यों? हमने पूछा कि आप राम जी को जानते हैं? पहले तो सोचने लगे राम जी राम जी, किसी ने उत्तर नहीं दिया। राम से बैठ गए। मैं कहा राम जी के बारे में? कहा उनको कौन नहीं जानता, वह तो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है, उनको कौन नहीं जानता। मैंने पूछा, आप उनका कोई बताइए, आप उन्हें कैसे जानते हैं? बता ही नहीं पाए। तो आप बताइए कि राम जी को हम कैसे जानें? आजकल देखिए हमारे घर में कितनी लड़ाइयां होती हैं। अगर हम रामचरितमानस पढ़ते, हम राम जी को जानते, तो हमारे घर में लड़ाइयां होती ही नहीं। अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है राम जी के संस्कारों को देखकर कि उनका अपने माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। आज तो घर घर में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर हम रामायण देखते हैं तो हमें रामायण देखने से ये सब शिक्षाएं मिलती हैं। आपने कहा कि आपने रामायण देखी तब आपको ये एहसास हुआ। हाँ जी। मतलब आपने टीवी पे जो रामायण प्रसारित हुई उसको देखा। हाँ जी। उसको देखने के बाद में आपको प्रसारित ऐसा लगा कि मुझे राम कथा या राम जी के बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए। हाँ जी। आप ये बताइए कि आप रामचरितमानस के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? वैसे तो वाल्मीकि जी जो है उन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी, और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने बिल्कुल सरल बोलचाल में अवधी भाषा में रामायण लिखी। एक बारी जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, दिन भर रामचरितमानस लिखते, लेकिन अगले दिन जैसे ही उठकर देखते तो जो गत दिवस में लिखा था वह सब मिटा हुआ दिखाई देता है। कई दिन तक ऐसा चलता रहा।
उसके बाद शंकर जी उनके तुलसीदास जी के स्वप्न में आए। उन्होंने बताया कि कभी ऐसा समय भी आएगा जब कोई संस्कृत बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो आप गांव की सरल बोलचाल में ग्रंथ लिखिए। तो तब गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी। कृष्णा जी, आपने बताया आप 7वीं कक्षा में हैं। हाँ जी। तो आप स्कूल जाती हैं? हाँ जी। आपके स्कूल में आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनका आपके बारे में क्या रिएक्शन रहता है? क्योंकि बाकी तो सब नॉर्मल बच्चे हैं। हाँ जी। आप दिव्य बालिका हैं, राम कथा करती हैं, तो उनका वहाँ पर क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, स्कूल में तो हम बच्चे ही हैं। हाँ। हम, और जैसे ही मैं स्कूल में जाती हूँ तो हमारे जो क्लास के बच्चे हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो हम जाती है, वो क्या भगवान की बात करने लगती है, भगवान के भजन बताती है, कहती है हमने तो आज वो कथा सुनी, हमने प्रभु का वह भजन सुना, देखो कितना सुंदर, और फिर मुझे सुनाती है। नहीं, आप जैसे आप तो टीवी में आती हैं, हाँ आपकी बड़ी बड़ी जगह कथा होती है, तो उन बच्चों का अलग से आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है? मतलब एक अलग से आपको, आपकी इमेज अलग से सेलिब्रिटी के तौर पे देखते हैं, या बस नॉर्मल बच्चों की तरह आप खेलते हैं, घूमते फिरते हैं? नहीं, वैसे तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बनकर जाते हैं, वहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम सेलिब्रिटी बन के जाएं, लेकिन उनका अलग से भाव रहता है। भाव रहता है आपके प्रति। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सीता जी हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, और बाकी बहुत से किरदार हैं, पात्र हैं। ऐसा कौन सा पात्र है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है? मुझे जो है श्री राम जी ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो सभी अच्छे हैं। मुझे जैसे भरत का पात्र हमेशा से प्रभावित करता है कि भरत का एक त्याग का पात्र है, तो आपको श्री राम जी प्रभावित करते हैं? हाँ जी, वैसे तो सभी प्रभावित करते हैं, सभी में अपने अपने गुण हैं। श्री भरत जी त्याग के प्रतीक है, और त्याग से ही तृप्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आप, रामायण में 2 किरदार ऐसे हैं जिसमें पहला किरदार मैं बोलूंगा केकई। हाँ जी। केकई ने सबसे ज्यादा प्यार राम जी को किया। हाँ जी। और सबसे ज्यादा पछतावा भी बाद में केकई ने जब जो किया, उसका पछतावा भी राम जी को ही हुआ, केकई को ही हुआ। ये बीच का एक समय ऐसा क्यों आया कि केकई ने ऐसा किया जिससे आज भी किसी भी कोई अपनी घर में केकई, मतलब कोई भी घर में कैसी कोई हरकत होती है तो कहते हैं केकई जैसी मत बन, केकई जैसी मत बन। क्यों आज भी ऐसा कहते हैं? ये ऐसा बीच में ऐसा क्या हुआ? वैसे तो जो कैकई जी का, जब कैकई माता जो है वो राम जी को बहुत स्नेह करती थी, उन्हें जो भोजन भी है बचपन में वही कराती थी। एक बार जब भगवान श्री राम जी को कैकई माँ भोजन करा रही थी, तो भगवान श्री राम ने कैकई माँ से कहा माँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे 14 वर्ष का वनवास देना, क्योंकि मुझे जो है कई ऐसे राक्षस है जिन्हें मारना है। मैंने बहुत से ऐसे पात्र है जिनका उद्धार मैंने करना है, तो आप ही यह कार्य कर सकती हैं और आप ये करना। तो उसके बाद अब कैकई माँ ने भी प्रभु श्री राम को वरदान दे दिया, कहा मैं ये अवश्य पूरा करूंगी। अच्छा, मतलब बचपन में ही भगवान राम ने अपनी माता से कह दिया था कि आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दिलाएंगे। हाँ जी। तो भगवान राम के कथन के अनुसार ही उन्होंने ये सब काम किया। हाँ जी। फिर भी आज केकई को कितना बदनाम है, कितनी वो है कि कोई भी अपने घर में थोड़ी सी भी कोई लड़ाई झगड़ा करती है तो कि तू केकई मत बन, केकई मत बन। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जिससे श्री राम जी का आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हाँ जी। और राम जी की जननी तो कौशल्या माँ है, लेकिन राम राज्य की जननी कैकई माँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा किरदार विभीषण है। हाँ जी। जिन्होंने राम की सेवा की, राम नाम का जाप किया, फिर भी आज भी कोई कहता भी घर का भेदी लंका ढाए, तो उनको भेदी के तौर पे देखते हैं। थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी इज्जत कम होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आपके परिवार वाले कैसे भी हो, वह आपके विरोधी भी हो, लेकिन आपको अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अब विभीषण जी अपने भाई रावण को छोड़कर और प्रभु श्री राम जी के पास चला जाता है। भगवान श्री राम तो यही कहते हैं कि अपने परिवार वालों के साथ रहिए, वह आपको कुछ भी कहे लेकिन आप उनके साथ ही रहिए। कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले
राम भक्त हनुमान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हनुमान जी कितने बड़े प्रभु के भक्त हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की भी रक्षा नहीं की और वे लंका को जलाने चले गए। लंका में उन्हें यह भी नहीं लगा कि मैं लंका में जाऊंगा, कहीं रावण मुझे मार ना दे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा और प्रभु का कार्य करने के लिए, सीता जी को खोजने के लिए चले गए लंका में। राम सेतु, जो भगवान राम को जब लंका पे आक्रमण करना था तो भगवान राम ने नल और नील की सहायता से राम सेतु बनाया। आज भी नासा ने भी उनको प्रूव किया है कि राम सेतु नामक कोई चीज धरती समुद्र के अंदर थी। बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो नहीं मानते उनके लिए, अरे आप जाके देखिए, वह राम सेतु अभी भी दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। नासा ने उसकी पिक्चर भी क्लियर की है, तो ऐसा वो दिखता है कि वो जैसे सेतु जैसा कुछ है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, वो कुछ आकृति है या राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं थी। पत्थर, कभी ऐसा हो सकता है कि हम पत्थर पे राम लिखें और वो पानी में तैर जाए, पत्थर तैर ही नहीं सकता, उसके बारे में बताएं। ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, पहले जो है ऋषि मुनियों के श्राप लगा करते थे, तो पहले जब नल और नील बालक रूप में थे, तब वे जो है बड़ी शैतानियां करते थे। अक्सर जो बालकों का स्वभाव होता ही है। तो नल और नील जो भी ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आते थे, उनके वस्त्र उठाते थे और जल में डाल दिया करते थे। तो ऋषि बहुत तंग आए, क्या करें? तो उन्होंने श्राप दे दिया, कहा तुम कोई भी चीज जल में डालोगे तो वह डूबेगी नहीं, तिरेगी। इसलिए वो पत्थर तैरते थे। राम का नाम लिखने से वो पत्थर तैरते थे। सबसे क्रूर किरदार हमारे आज के समाज में भी, जब हम फिल्में भी देखते हैं, तो विलेन आज के लोगों को प्रभावित करता है, रावण। रावण के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे तो जब सनकादिक ऋषियों की इच्छा हुई कि प्रभु के दर्शन किए जाए, तो चारों भाई वैकुंठ के द्वार पार करके आते हैं। तो जो जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, उन्होंने ऋषियों को रोका, कहा कि रुकिए, अंदर मत जाइए। ऋषियों ने कहा हम तो प्रभु के दर्शन करने आए हैं, जाएंगे? उन्होंने कहा ऐसे नहीं जा सकते। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा अभी तक तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन आज क्या हो गया? बोले कि अरे अब नियम बदल गए हैं। जैसे ही ऋषियों ने इतना सुना, क्रोध में आके दोनों को श्राप दे दिया। अब उसी श्राप के अनुसार जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। और भगवान ने इन्हें कहा अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हें 7 जन्म मनुष्य के धारण करने पड़ेंगे, और अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे, राक्षस बनोगे, तो तुम्हें 3 जन्म मनुष्य के धारण करने पड़ेंगे। तो रावण ने कहा कि थोड़े में ही बात टल जाए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 3 रूप ही धारण करेंगे। तो 3 रूप द्वारपालों ने, जय और विजय ने राक्षस के धारण किए, और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म मनुष्य के धारण करते हैं और इन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। कहा जाता है कि रावण प्रखंड विद्वान था, सारी वेदों का ज्ञाता था, सब वेदों के ज्ञाता था, सारे ग्रह उनके कदमों में रहते थे। उसके बाद भी उनकी मति भ्रष्ट हुई, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबकि उनको तो पता था, उनको सब बातों का ज्ञान था, उसके बाद भी ऐसा उन्होंने क्यों किया? वे तो प्रभु की लीला है, जो प्रभु करवाएंगे वही होगा, क्योंकि आगे की लीला भी प्रभु को पूर्ण करनी थी। और तो रावण तो प्रभु के श्राप, सनकादिक ऋषियों के श्राप से ही आया था। तो सभी को सब सारी चीजों का पता था, आगे क्या क्या होना है, क्या क्या करना है। दशानन के बारे में भी है कि रावण के 10 सिर थे। कई बार हम फोटो देखते हैं, उसमें भी रावण के 10 सिर दिखाते हैं। उसके बारे में क्या, वाकई क्या रावण के 10 सिर थे, या ऐसी कोई मिथक है, या कोई ऐसा क्या है ये? अगर हम रामायण देखते हैं, टीवी पे आती है, तो उसमें बताया गया है कि रावण के 10 सिर थे। जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने पहला बाण मारा, दूसरा बाण मारा,
सर पे, लेकिन जो वो सर है उसके नीचे गिरते गए। विभीषण ने बताया कि इनके 10 सिर हैं और इनकी मृत्यु तो जब तुम इनकी नाभि पर बाण मारोगे तभी होगी। तब भगवान श्री राम को लगा ये सच बात है, तब उन्होंने नाभि पर बाण मारा और तब रावण की मृत्यु हुई। तो रामायण को अगर हम देखें तो उसमें तो बताया गया है कि रावण के 10 सिर थे। अच्छा कनिष्का जी बताइए कि हर घर में रामायण देखी जाती है, सबके घर में संस्कार हैं राम के बारे में, रामायण के बारे में, वाल्मीकि के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, सबको सब पता है, सब बताया जाता है। उसके बावजूद भी हम राम कथा करते हैं या करवाते हैं, या आप राम कथा करती हैं, तो इससे क्या होगा? आपने कहा कि सभी घरों में संस्कार है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस घर में संस्कार है? अगर संस्कार होते तो आपके बच्चे दिन भर फोन लेके रखते हैं, उसमें क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। अगर आप उनको संस्कार देते, आप उन्हें कहते कि तुम इसमें प्रभु के भजन सुनो, प्रभु की कथाएं सुनो, लेकिन बच्चों को उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि शुरू से ही आप उन्हें गाने सुनाते हो और कहते हो डांस करो, नाचो। तो इसलिए अगर हम रामायण सुनते हैं और तो हमारे अंदर प्रभु श्री राम के संस्कार आते हैं। कनिष्का जी ये बताइए, मैंने ये पूछा कि राम कथा हम करते हैं, आप राम कथा करते हैं, इससे आपको समाज में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? देखिए, कई लोग कथा सुनते हैं, हम कथा तो बाहर से सदा से ही सुनते आते हैं, लेकिन कथा को अपने जीवन में नहीं उतारते। कथा भी सुनते हैं, अनीति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, अनाचार भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, घोटाले भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ? पहले अपनी कथा को अपने जीवन में उतारिए। ऐसी कथा सुनने से तो क्या आपको लगता है कि हम राम कथा करते हैं या करवाते हैं तो इससे कहीं कोई परिवर्तन आएगा समाज में? हाँ जी, देखिए मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। उन्होंने रामचरितमानस निकाली और वे रामचरितमानस पढ़ने लगे। अब 2 सज्जन लोग पति पत्नी आते हैं और उन्हें कहते हैं अरे आपकी ट्रेन निकल जाएगी, समय हो रहा है और आप अभी भी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, इसे बंद करिए, इसे सुनने से होगा क्या? अब वे बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोले, आराम से बैठे रहे। और संयोग की बात यह कि उस बुजुर्ग आदमी को भी उसी ट्रेन में जाना था जिसमें उन दोनों पति पत्नी को जाना था। जैसे ही ट्रेन आई तो तुरंत वे बूढ़े तो उसमें चढ़ गए, लेकिन अचानक वह पति अपनी पत्नी को नीचे ही भूल जाता है। जैसे देखता है कि मेरी पत्नी तो है नहीं, तुरंत कहता है चेन खींचो। अब वह बुजुर्ग आदमी बोला, अरे अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होती तो आप जान पाते, आपको पता होता कि सबसे पहले अपनी पत्नी को अंदर बिठाते हैं। भगवान श्री राम जब केवट की नाव में बैठे तो सबसे पहले सीता माता को अंदर बिठाते हैं और फिर अपने आप। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होती तो आपको इस ज्ञान के बारे में पता होता और आप सबसे पहले अपनी पत्नी को अंदर चढ़ाते, लेकिन आपने रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं और दूसरे पढ़ रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं इस रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा? तो अब पता चल गया ये होगा। बहुत बढ़िया प्रसंग आपने बताया, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कनिष्का जी कोई एक अच्छी सी चौपाई जो आपको पसंद है वो सुनाइए और उसका सार बताइए। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान का जन्म क्यों होता है? कई लोग पूछते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनका जन्म क्यों होता है? बताते हैं गोस्वामी जी कि जब जब धर्म की हानि होती है, अन्याय अनाचार इस सीमा तक बढ़ जाए कि धरती में सहन करने की शक्ति ना रहे,
साधु संत करहा उठे, तब तब प्रभु संतों को सुख देने के लिए तथा धरती का भार उतारने के लिए जिस जिस रूप की आवश्यकता होती है वह वह रूप धरकर अवतरित हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा कनिष्का जी, अब अंत में समाज को, हमारे देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रामायण देखें, राम जी के संस्कार अपने जीवन में लाएं। आजकल हमारे घरों में से प्रभु श्री राम के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई से लड़ता है, पत्नी अपने पति से लड़ती है, दिन रात हम चीखते चिल्लाते रहते हैं। उसे कौन सुनता है? न पुत्र, न पुत्री, न पत्नी, न परिवार, न पड़ोसी, न समाज। लेकिन हम फिर भी चीखते चिल्लाते रहते हैं। अगर हमारे अंदर राम जी के संस्कार हो, हम उनके संस्कार अपने जीवन में अपनाएं, तो हम सभी को यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रभु श्री राम के संस्कार हम अपने जीवन में उतारें, उनके संस्कार लें, तभी जो हमारा भारत देश है इसे गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। मैं सभी दर्शकों को बता दूं आज कितनी अच्छी वाणी हमें कनिष्का जी भारती से द्वारा सुनने को मिली। मैं एक दफा फिर कनिष्का भारती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोग्राम में आए और हमें अपने वचनों से अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम।